जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी को भजन करना है, बात कोई नहीं करेगा। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। जय हो मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। गोकुल में बगधारायण, जय हो गोकुल में बगधारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आप लोगों की सिर्फ होठ हिल रहे, आवाज नहीं आ रही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। श्रवणन कुंडल धारायण, जय हो श्रवणन कुंडल नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे। मुख पर मुरली धारायण, जय हो मुख पर मुरली धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। सहस्र गोपी नारायण, जय हो सहस्र गोपी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो जो नारायण नाम लेते हैं, 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 सब दुख हो जाए पारायण, जय हो सब दुख हो जाए पारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के न रहते हुए मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा और सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान विष्णु के पास गए और वहां श्वेत वर्ण वाले भुजा वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थी, वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है, वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के संग धर्मपरायण होकर पूजा करें। कथा बता रही है कि कथा के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। हम लोग पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कथा कब करवाएं? कथा बता रही है, जब मन में श्रद्धा हो जाए कि हमें कथा सुननी है, तभी कथा कराएं। समझ लेना, भगवान ने प्रेरणा दी है तो उस काम को करना चाहिए और इसके लिए कोई शुभ दिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं क्या है, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान स्वयं मंगल रूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है, मंगलमय है। जहाँ भगवान आते हैं वहाँ अगर अमंगल भी है तो मंगल हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा कीर्तन के लिए शुभ दिन सोचने की, विचारने की, अंधेर पक्ष की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं, अंधेर लगा हुआ, पंडित जी भी कथा नहीं करेंगे। अब पंडित जी भी सोचते हैं, भाई जैसा जजमान कहे वैसा ही अच्छा। अगर कुछ हो गया तो क्या कहेंगे, पंडित जी कथा नहीं लगी हमारे तो। अब मुझे तो आज तक पता नहीं कथा लगे कैसे। भगवान की कथा हो रही है, भगवान की मर्जी है तभी तो हो रही है। हम आप आज बैठे हैं भगवान के दरबार में, ये छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति रखकर, तो ये समझना कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी कृपा है।
तो कथा का कोई समय नहीं है। जब मन में भक्ति श्रद्धा हो जाए उसी दिन भगवान का व्रत करना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान के व्रत का समय जो बताया वो इसी समय बताया, शाम के समय। अब शाम हो रही है, शाम के समय धर्म परायण होकर किसी से बातें न करें, किसी काम में मन न लगाएं, इतने धार्मिक हो जाए कि कथा में हम और हम कथा में, इतना ध्यान हो जाए। परिवार, घर और काम तो बार बार होंगे, कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए कथा में मन लगाएं। और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ में और सभी भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सिद्ध ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोले गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी गाएं, सबकी आवाज ही आ रही है, आप लोग बहुत सारे लोग वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसकी कथा कीर्तन में आवाज ना आए उसके लिए मैंने पढ़ा है, गरुड़ पुराण में दिया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और भगवान का नाम लेने में अगर कंजूसी कर रखी है हमने, तो पता क्या होगा वहां पर जैसे मछली पकड़ते हैं ना कांटा फंसा के, तो जिस जीव से राम का नाम नहीं निकला उस जीव में वहां भगवान कांटा फंसाते हैं। और जो बैतरणी नदी है, बैतरणी नदी का नाम सुना होगा सबने, सबको भय लगता है उससे। उसी नदी में भगवान उस कांटे से जीव पकड़कर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार करते हैं। हमारे दो पुत्र हैं, ध्यान से सुने, हमारे दो पुत्र हैं, एक धर्म और एक कर्म। लेकिन हम किसे पुत्र मानते हैं? जिसको हमने पाप से प्रकट किया, हमने पाप कर्म किया और बेटा पैदा हो, उसी को बेटा समझते हैं। लेकिन नहीं, हम अगर कुछ भी ना करें तब भी हमारे धर्म और कर्म दो बेटे हैं और ये बेटे हमारे साथ साथ जाते हैं। ये जो पाप का पुत्र है ये तो यही रह जाएगा, लेकिन जो धर्म कर्म है संग जाएगा और भगवान के सामने गवाही देता है कि हाँ इन्होंने इतने समय में इतना भजन किया। फिर ये भी गवाही देता है कि भजन में बैठकर भी इन्होंने भजन नहीं किया, ये भी गवाही देता है। और क्या क्या कर्म किए पुत्र वहां भगवान को बताता है कि मेरे पिता ने जो है कोई अच्छा कर्म नहीं किया और अच्छा अवसर आने पर भी उसको गंवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे समय को गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा, इस शरीर को अगर हमने थोड़ा सा भजन से बचा ही लिया तो कौन सा हमारे मोटापे पे फर्क पड़ जाएगा, हम कोई कमजोर थोड़े हो जाएंगे। इतना समझ लेना, अगर वाणी पर भगवान का नाम स्मरण आ जाए, उनका चिंतन हो जाए तो हृदय रूपी आंगन पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। आपने पहले का बहुत पुराना भजन है सुंदर, तुमने आंगन नहीं मुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये दो लाइन सुनी होगी आपने। तो आंगन किसको कहते हैं? राम नाम की झाड़ू उठाओ और अपनी वाणी से अपने हृदय के आंगन को साफ कर दो तो भगवान जरूर आएंगे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मेरे नाम के द्वारा अपने आंगन को साफ और पवित्र रखता है उसके आंगन में मैं प्रवेश करता हूँ। लेकिन वाणी जब उनके नाम से उठती नहीं तो क्या होगा? अंत समय में जो आखिरी बात बच्चों से करनी है ना, वो आवाज बंद हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की, मेरी बात को बुरा ना समझ के अपने हित में समझना। इसलिए आप इसको भजन को अपने जीवन में अपनाएं और गुनगुन नहीं करें।
भजन को गाएं। गुनगुनाना कब? जब घर जाना, जब अपने अपने घर जाओगे तब गुनगुनाना। श्रीमन नारायण नारायण बड़ा अच्छा गाया पंडित जी, तब गुनगुनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ गुनगुन करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे को इतना बोलना पड़ा ना। कथा में एक अध्याय और हो जाता। लक्ष्मीनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। इतना बोलने पर भी कंजूसी। एक बार जोर से जयकारा लगाए। लक्ष्मीनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा। दूसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। मैं भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया और जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे बतला, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और नित्य प्रति भिक्षा के लिए घूमता फिरता हूँ। भगवान से बोला कि हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण को भगवान ने बताया कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर रात को उसको नींद नहीं आई। जिसको वाकई में कथा की चिंता होती है कि मेरे घर कल पंडित जी आएंगे, उसे रात में नींद कम आती है। उसे चिंता रहती है कोई सामान छूट ना जाए, मेरे से कोई भूल ना हो जाए, मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऐसी चिंता। समझ लेना भगवान में अच्छी लगन है, ये भगवान की अच्छी प्रेरणा है। ऐसा निश्चय करके रात को ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आई। सवेरे उठे, व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चल दिए। और भिक्षा में भगवान की कृपा से उन्हें बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने अपने बंधु बांधवों के संग सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। अब समझना है बंधु कौन है और बांधव कौन है। बंधु कहते हैं मित्र को, पड़ोसी को। बंधु कहते हैं मित्र को, पड़ोसी को। और बांधव कहते हैं अपने कुटुंब परिवार को, चाचा ताऊ। तो कथा ये बताती है कि कभी भी अकेले कथा ना सुने, क्योंकि कथा क्या है? परिवार को जोड़ने वाली है, परिवार को तोड़ने वाली नहीं। कथा कृपा करती है, कथा आनंद करती है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? आनंद कंद। भगवान का एक नाम है आनंद कंद। भगवान का नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ आनंद हो जाता है। कंद कहते हैं फल को, मीठा फल। भगवान का नाम कैसा है? मीठा फल। जैसे मीठा फल खा के आनंद आ जाता है, ऐसे आनंद आता है भगवान के नाम में। और अपने बंधुओं को जोड़कर ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, ताकि मेरे संग मेरे पड़ोसियों का, मेरे परिवार का कल्याण हो। अच्छा काम कभी भी करें, सबको इकट्ठा करें, और जब फिर बुरा कभी हुआ तो अपने आप सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये भगवान की कथा सिखाती है। भगवान की कथा क्या सिखाती है? अच्छे में तू इकट्ठा कर ले, बुरे में मैं खुद इकट्ठा करवा दूंगा। किसी को पूछने की, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा। और उस समय से ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह भगवान के व्रत को जो करेगा सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर भगवान के व्रत को जो करेगा सभी बंधनों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा व्रत मैंने आप लोगों से बताया है। हे विप्र लोगों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि मुनि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इन ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह भी बताइए, हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। भगवान सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के संग व्रत करने को तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारों को व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं?
और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने बताया, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरा धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और चरणामृत लिया। प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प बनाया कि आज मैं गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेते प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, दही, चूर्ण इत्यादि सवाए लेकर भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को ले आया और उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कांटा लगवा के मानोगे? अरे भाई बोल लो, मैं चाहता हूँ कांटा किसी को न लगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा, भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी पहले समय में उल्कामुख नाम की बुद्धिमान राजा थे और वह सत्य बोलते थे। प्रतिदिन भगवान के मंदिरों में जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करते। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी स्त्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान का सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि साधु, अपने बंधुओं के संग पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान कहो।
मैं भी आपके कहने के अनुसार इसको अवश्य करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के संग घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब भगवान मुझे संतान देंगे तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के समीप सखियों के साथ पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगर पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल के बाद लड़की की योग्य माणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के संग पुत्री का विवाह उसके संग कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में इस व्रत को करना भूल गया। भगवान श्री क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण कहते हैं इसके बाद कोई दुख नहीं हो सकता। दुख का जो आखिरी सीमा है उसको दारुण कहा गया है। जिसे दारुण दुख कहते हैं उसका थोड़ा सा मैं विस्तार बता रहा हूं, आप लोग समझना दारुण कहते किसको है। डॉक्टर की दवाई कभी बंद ना होना, ऐसी बीमारी लग जाना जिसका कभी ठीक ना होना, ये सब दारुण दुख में आते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाना, कभी ना छूटना, ये सब दारुण दुख में आते हैं। अपना होश ना रहना, अपना सब कुछ गंवा देना, ये भी दारुण दुख में आता है। हमें अपना होश नहीं है, मेरा बर्बाद होता चला जा रहा है और मैं होश में नहीं, मैं मदिरा पान करके मदमस्त होके चल रहा हूँ, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा हूँ। समझ लेना कि भगवान मुझसे नाराज है, भगवान की कृपा मुझसे हट गई तभी मेरे को ये सब कार्य करने को प्रेरणा मिली। और भगवान को बार बार साधु आसरा दिखा रहा था कि मेरे को संतान होगी तब व्रत सुनूंगा, संतान हो गई तो इसके विवाह पर सुनूंगा। विवाह हो गया तो क्या कहा, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। व्यापार के लिए चला गया। भगवान क्रोधित होकर श्राप देने पर मजबूर हो गए। भगवान ने श्राप दिया और अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से प्रेरित होकर कोई चोर धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले कि 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। मैंने क्या बोला, कोर्ट कचहरी जेल हो जाना, ये भी दारुण दुख है। उनको कारावास जेल में डाल दिया गया और चोरी का इल्जाम लग गया। बेवजह चोरी भी नहीं की थी, भगवान के श्राप के कारण चोर ने जो उनके पास धन रखा तो राजा के दूत उन्हें ही पकड़ के ले गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और भगवान सत्यनारायण के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मन की पीड़ा, भूख से प्यास से अति चिंतित हो अन्न की चिंता में उनकी बेटी कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माँ ने कहा, कलावती तेरे पिता पुत्र यहाँ है नहीं, पति है नहीं, तो अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, मैंने भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार बंधु से भगवान का पूजन किया
और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र घर आवे। साथ ही प्रार्थना कर ली कि हे प्रभु हम सबका अपराध क्षमा कर दो। भगवान कितने दयालु हैं, एक छोटी सी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके इतने बड़े अपराध को छोटी सी पूजा से माफ कर दिया। भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के सपने में चले गए और जाकर बोले इन दोनों वैश्य को प्रातः काल ही छोड़ दो और जो उनका ग्रहण धन किया है तुमने वह भी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान ने सोचा और जाकर उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है। अभिमान से हंसता हुआ बोला, हे दंडी भगवान आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। भगवान दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देखे उसे मूर्छा गए, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह भगवान का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर भगवान दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे झूठ वचन कहे थे, आप उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तू मेरी पूजा से दूर हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ।
आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों के सहित अपने नगर को चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी खुशी के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती ने प्रसाद को छोड़कर चली गई और प्रसाद को छोड़ने के कारण न खाने के कारण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को पानी में नाव सहित डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई आप उन्हें क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति से अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5 और अंतिम अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम की एक राजा थे। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में गया, वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान बंधुओं का सहित भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश न तो वहां गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। मैं जान गया कि मेरे भगवान ने किया है। तब विश्वास करके ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। प्रसाद खाया तो भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उस पर भगवान की कृपा होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। कुलकामुक नाम के राजा दशरथ हुए वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मूलधन बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ भजन ही नहीं है। बहुत लोगों से भजन नहीं होता, लेकिन अपना ढंग बदल सकते हैं। न भजन होता है तो सेवा करो, मंदिर में चले जाओ, झाड़ू पोछा करो, अपने घर में मंदिर बनाओ, उसकी सेवा करो, भगवान के बर्तन मांजो, भगवान के लिए भोग लगाओ, भगवान के लिए भोग बनाओ। उनके कर्म को अपने में जोड़ लो और अपना भी जो काम कर रहे हैं उसको भी भगवान में जोड़ दो। मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये भगवान का काम है। पत्नी परिवार बच्चे पाल रहा हूँ, भगवान ने दिए हैं इसलिए पाल रहा हूँ। परिवार में कोई दुख आ गया, भगवान की मर्जी है। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर भगवान में अपने मन को, हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। जो भी काम मिला, परिवार में रहो, आनंद रहो, सोचो कि भगवान का काम है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है तो भगवान के बहुत निकट रहता है और मस्त भी रहता है। कितनी भी विपत्ति आ जाए उससे लड़ने के लिए उसको सदा हिम्मत मिलती रहती है। ऐसी भगवान की कृपा है, शक्ति है। भगवान के भक्त दूसरों को बहुत दुखी दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बड़े प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। वो सिर्फ दिखावे के लिए है। लोगों को दिखता हो इतनी पूजा करते हैं, जब इनकी ये दुर्गति है तो हमारी तो बात ही क्या।
ऐसा मान के डर जाते हैं और कहते हैं फिर तो हम तो कुछ करते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान सबको आनंद रखते हैं, जब दुख देते हैं तो उससे लड़ने की शक्ति भी वही देता है। किसी के घर कोई दुख हो जाए तो हम लोग सोचते हैं भगवान पता नहीं आज का दिन उन लोगों पर कैसा बीत रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, दुख आने से पहले भगवान ने शक्ति पहले दे दी, आकर स्वयं बगल में खड़ा है कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, तेरे दुखों को देखने के लिए मैं खड़ा हूँ। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की भक्ति युक्त कर्म करके भी मोक्ष को भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 5 और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। गुरु गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। माँ मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, माँ मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मजुदा की तरह तुम सुलाते नहीं, माया सोरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।